वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, जिनके प्रति इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जिनके नाम पर एक गरीब किसान से लेके कर्मचारी हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, सब ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं, जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है, उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा। और ये घोटाला कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके बताना चाहता हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246, ये गाटा संख्या की जमीन, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 लोगों ने खरीदा, जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ की जमीन खरीदी। गाटा संख्या 243, 244, 246। और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, इसमें 2 गवाह बने। एक अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं, और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं। ये 2 लोग इसमें गवाह बनते हैं। और ये जमीन जो खरीदी गई, वो खरीदी गई 7:10 पर। 7:10 पे 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली। और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन। लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी। लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में। 18.5 करोड़ रुपए में, और 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया गया। और इसमें भी मजेदार बात है। मजेदार बात यह है
कि जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, जो अनिल मिश्रा जी, ध्यान से सुनिएगा, ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन किराम, आज 13 जून है, यकम ज़िलक़ादा है और अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है कि मंदिर के लिए ख़रीदी जा रही ज़मीन में तकरीबन 16 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। 10 मिनट में एक ज़मीन के 2 करोड़ के 18 करोड़ रुपए बन गए हैं, ऐसा इल्ज़ाम सामने आया है। समाजवादी सरकार में सूबाई वज़ीर रहे तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने इल्ज़ाम लगाया है कि 2 करोड़ में एक ज़मीन का बैनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ रुपए में उसी ज़मीन का एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और वहाँ के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। 18 मार्च 2021 को ही लगभग 10 मिनट पहले बैनामा भी हुआ है और फिर एग्रीमेंट भी हो गया। जिस ज़मीन को 2 करोड़ में ख़रीदा गया, उसी ज़मीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट क्यों हुआ, ये सवाल उन्होंने उठाया है। खबर थोड़ी तफसील से सुन लें। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई ज़मीन पर सवाल उठने लगे हैं। ज़मीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया है। अयोध्या के साबिक़ मेंबर असम्बली और समाजवादी सरकार में सूबाई वज़ीर रहे तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि 2 करोड़ में खरीदी गई ज़मीन का बैनामा हुआ है और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ में उसी ज़मीन का एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। 18 मार्च 2021 को ही लगभग 10 मिनट पहले बैनामा भी हुआ है और फिर एग्रीमेंट भी। जिस ज़मीन को 2 करोड़ में ख़रीदा गया था, उसी ज़मीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? पवन पांडे ने सवाल उठाए हैं कि मिनटों में ही 2 करोड़ की कीमत की ज़मीन 18.5 करोड़ कैसे हो गई है। राम मंदिर के नाम पर ज़मीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ज़मीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम भी है और यही दोनों उसमें शरीक हैं। पवन पांडे का दावा है कि 17 करोड़ RTGS किया गया और किन किन खातों से पेमेंट हुआ। RTGS का मतलब ये होता है कि एक खाते से दूसरे खाते में पैसे मुंतकिल किए गए। किन किन खातों में पेमेंट हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और प्रभु श्री राम के नाम पर ज़मीन खरीदने में भ्रष्टाचार हो रहा है। 12,080 वर्ग मीटर यानी इतनी जो है इतनी ज़मीन का एग्रीमेंट हुआ है और ये बाबा हरिदास ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेचा और उसी को ट्रस्ट ने खरीद लिया। 10 मिनट में ज़मीन की कीमत 16 करोड़ बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी ही ने इस्तीफा नहीं किया, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के मशहूर लीडर संजय सिंह ने कहा कि 2 करोड़ की ज़मीन खरीदना और 10 मिनट बाद उसी ज़मीन का 18 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट हो जाना, ये एक बड़ा घोटाला है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए। बहरहाल मंदिर की आड़ में तकरीबन 16 करोड़ रुपए का घपला सामने आया है, इसकी जांच होनी चाहिए।